सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरपणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्मिषाणं पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत आनंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान के एक जलान देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी आप्त का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, आप्त कैसा होता है। जब आप्त को हमने पहचान लिया तो अब क्या करना है, उसके ऊपर श्रद्धा करनी है। जब तक पहचानेगा नहीं तब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होगी। हे जीव, हमने तो महाराज बचपन से ही पहचान लिया और बचपन से जब से जन्मे हैं तब से हमें भगवान की पहचान हो गई कि जी भगवान हमारा है और जी भगवान दूसरों का है। तो हे जीव, ये पहचान मिथ्या है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान में भेद कर दिया ना, और भगवान में तूने भेद किया है, इसका मतलब है कि हमें भगवान की पहचान नहीं है। क्योंकि अभी हम भगवान को भी पहचान रहे तो राग देश पूर्वक पहचान रहे, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। मयंक भाई, क्या है जी? राग देश। मेरा है तो सत्य है और तुम्हारा है तो गलत है। तो मैंने भगवान के सही भगवान और गलत भगवान की पहचान कैसे करी कि ये मेरा भगवान है तो सच्चा है और तुम्हारा है तो झूठा है। तो आज तक मैंने भगवान की पहचान भी करी तो कैसे करी? राग देश पूर्वक। और मैंने जो जाना है, मैंने जो कहा है, और यही संसार में हो रहा है और मिथ्यात्व छूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मोहित भाई कहता महाराज मैंने जो कहा है वो सत्य है। हे जीव, मैंने जो कहा है वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वो मैंने कहा है। तो जो सत्य भगवान है उसको मैंने परीक्षा करके ग्रहण किया है, और यदि परीक्षा करके ग्रहण किया है तब तो वह भगवान मेरा सच्चा है, और बिना परीक्षा के ग्रहण किया है तो अरहंत भगवान भी मिथ्या है। महाराज, अरहंत भगवान तो सच्चे हैं कि नहीं? हे जीव, अरहंत भगवान तभी सच्चे हैं जब मैंने उनको सच्ची दृष्टि से पहचाना है। क्योंकि मंदिर में तो एक मूर्ति रखी है और उस मूर्ति को मैंने भगवान माना है। उस मूर्ति में गुणों का आरोपण किया गया है। उस मूर्ति में गुण थे क्या? बोलो। वह तो पत्थर था महाराज, खदान से निकला था और खदान से आकार बना करके उसकी प्रतिष्ठा की गई। प्रतिष्ठा की गई तो क्या किया गया? प्रतिष्ठा की गई तो प्रतिष्ठा की तो प्रतिष्ठा में क्या किया है? क्या डाला है? गुड़ डाला है। हे जीव, जब इतने सारे गुण डाले तो एक चेतन गुण और डाल देते। महाराज, स्थापना की गई है, और स्थापना में क्या होता है?
माना जाता है। क्या माना जाता है? यह वह है भगवान आदिनाथ जो थे, यह आदिनाथ है और आदिनाथ के जो गुण थे उनको मैंने इसमें मान लिया है। यह मान नहीं है, श्रद्धा ही करना है। तो उस आदिनाथ के गुण मैंने उस मूर्ति में डाल दिए और डाल करके उसकी स्थापना कर दी। अब ये बता, तूने उसमें आदिनाथ के गुण ही माने कि अन्य के माने? मयंक भाई समझना, थोड़े गहरे में समझना। महाराज ने प्रतिष्ठा करी थी या पंडित ने प्रतिष्ठा करी थी, तो उसने तो शास्त्र में पढ़ करके और वो सूत्र लिखा था, श्लोक लिखा था, और श्लोक पढ़ करके चावल छेप दिए थे। अब श्लोक में तो वही गुण थे जो आदिनाथ के हैं, जो आदिनाथ सिद्धशिला पर बैठे हैं, लेकिन चांदमल जी मैंने वह गुण माने कि नहीं माने? और मैंने वह गुण मान करके उस मूर्ति की पूजा करी कि अन्य गुण मान करके मूर्ति की पूजा करे? पक्का हे जीव, आदिनाथ के जो गुण थे, वैसे के वैसे गुण मैंने उस मूर्ति में अपनी श्रद्धा में माने और फिर मैंने वैसे गुणों की पूजा करी, तब तो आदिनाथ की पूजा की। और अन्य गुणों की स्थापना, कई बार ऐसा होता है कि बाहर में आदमी अन्न हो और मेरे अंदर में अन्न हो, नहीं होता क्या? हे जीव, कोई भी घटना संसार में एक घटती है और वह एक घटना घटने का रीजन एक ही होता है, लेकिन जितने लोग होंगे उतने लोग उस घटना के उतने प्रकार के रीजन बना लेंगे। रीजन क्या था? रीजन क्या था? एक था, बन कितने गए? अनेक बन गए। तो अनेक थे क्या? और हर आदमी जिसके अंदर में जो रीजन बैठा है वह वही कहेगा मैंने जो कहा है वह सत्य है। हे जीव, तो ऐसे आदिनाथ जो थे, और आदिनाथ तो मोक्ष चले गए, और आदिनाथ के गुण जो थे उन गुणों के साथ आदिनाथ की पूजा करी, तब तो मैंने आप की पूजा की। और यदि अन्य गुण उसमें मिला दिए तो आदिनाथ को मैंने मिथ्यात्व में डाल दिया। हे जीव, बता दे मोहित भाई, नहीं बताएं? बता दें। हे जीव, आदिनाथ जो है वह 18 दोषों से रहित है। आदिनाथ के पास एक भी दोष नहीं है। क्षुध पिपासा जरातंक जन्माप्तक भयस्मया। वह आदिनाथ जो है वह जन्म से भी रहे थे और मरण से भी रहे थे। ना तो उनका जन्म होता है और ना उनका मरण होता है। और फिर भी है मैंने एक भजन गाया, आदिनाथ बन के महावीर बन के चले आना। हे जीव, शेर जी साहब, क्या होता है, ना तो हमें आदिनाथ के गुण पता है और ना अन्य देवता के गुण पता है। हमें तो मात्र लय पता है, कोई व्यवहार नहीं है। जीव, समझ बात को, व्यवहार भी वही होता है। व्यवहार की परिभाषा क्या? अब व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार किसे कहते? हे जीव, समझ बात को। अब तुम एक दिन भावुक हो गए और इतने भावुक हो गए कि भावुक में तुम्हें ऐसी परिणति बन गई कि आज हमें काका को 50 तमाचा मारने। भावुक हो गए और भगवान काका को 50 तमाचा मार दिए। और फिर क्या बोले वो व्यवहार में मारे। जीव, व्यवहार का मतलब क्या बताएगा कोई? उपचार बोलें। उपचार की परिभाषा क्या? प्रयोजने निमित्ते चोपचारा प्रवर्तते, मुख्या भावे सती प्रयोजने निमित्ते चोपचारा प्रवर्तते। ये उपचार की परिभाषा है। क्या मुख्य के अभाव में, मुख्य वस्तु के अभाव में मयंक भाई तुमने बिल्ली को शेर माना? क्यों माना? क्योंकि शेर का अभाव है और बिल्ली शेर के जैसी है और मुझे शेर की पहचान करनी है, इसलिए मैंने बिल्ली में शेर का उपचार कर दिया है। इसका नाम है उपचार। मुख्या भावे सती प्रयोजने निमित्ते चोपचारा प्रवर्तते, ये उपचार की परिभाषा है। तो उपचार किसका किया जाता है? जब मेरा कोई प्रयोजन हो। मयंक भाई, ऐसे उपचार सब जगह नहीं करे जाते हैं।
और व्यवहार भी सब जगह नहीं लगाया जाता कि कहीं भी कुछ भी लगा लो और नाम दे दो। क्या व्यवहार कहाँ? जो गुण है नहीं है, जिस गुण की आवश्यकता नहीं है और जो गुण चाहिए नहीं है, उस गुण को कहना व्यवहार नहीं है क्या? जो गुण है नहीं है, जो गुण चाहिए नहीं है और जिस गुण की आवश्यकता नहीं है, वह गुण व्यवहार नहीं है। अनिल भाई खोड़निया, तुम एक काम करना, आज भावना भाना भगवान के पास जाकर के, काहे की मुझे नाली साफ करने की नौकरी मिल जाए, भाओगे? क्यों मोहित भाई, समझो बात को। अब जी अनिल खोड़निया है और अनिल खोड़निया भगवान से बोले कि हमें नाली साफ करने की नौकरी मिल जाए, तो हे जीव तुम बोलो भावना भारा, भावना भारा। जिस जो काम करना नहीं तो उसकी भावना बानी क्यों? भावना उसी की बानी जो काम मुझे करना है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए भावना भरा हूँ। तो मैं भावना भाऊँगा, मैं कलेक्टर बन जाऊँ, मुझे बनना है, तो उस बात की तो भावना पाई जाती है। लेकिन जो काम करना नहीं, होगा नहीं, उसकी भावना बानी नहीं। अब भगवान को मुझे यहाँ बुलाना है, इसका मतलब क्या? भगवान अनंत सुख में विराजमान हैं, तो हम उनको इस नरक में बुलाना चाहते हैं। हे भगवान आ जाओ नरक में, हम डले हैं तो तुम भी डलो। क्या? जबकि जैन दर्शन का अकाट श्रद्धान है, भगवान 3 काल में भी आएंगे नहीं, लोग पलट जाए, लोक में भूकंप आ जाए, लेकिन भगवान अपना स्थान छोड़ करके 3 काल में भी, अनंत काल में भी, और वहाँ से लौट करके आएंगे नहीं। लेकिन हमें भगवान के गुण पता नहीं है। ये जैन दर्शन का भजन नहीं है, ये मिथ्या दृष्टियों का भजन है। हे काका, जिनके यहाँ भगवान बार बार ऊपर जाता है, शेर जी यहाँ बैठो ना मैदान में, छुप के क्यों बैठते? शेर जी साहब समझो हमारी बात। एक संसार में एक धर्म ऐसा भी है जिनके यहाँ भगवान खाता है, जिनके यहाँ भगवान पीता है, जिनके यहाँ भगवान खेलता है, जिनके यहाँ भगवान लीला करता है, जिनके यहाँ भगवान बार बार उतर करके अवतार लेता है। वही भगवान ऊपर जाता है, वही नीचे आता है, अवतार लेता है, तो वे वह लोग उनको बुलाने की भावना कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ आता है। हमारे यहाँ भगवान ना आता है, ना खाता है, ना जाता है, कुछ भी नहीं करता। तो हे जीव, तूने क्या किया? मुझे अपने भगवान के गुण पता नहीं थे और उन्होंने भजन बनाया था और वह भजन गा रहे थे और मोहित भाई गया तो वहाँ अच्छा लगा, तो उसने क्या किया? उनका भजन चुरा लिया और अपना नाम लिख दिया। हे जीव, सत्य बताओ, आशीष सेठ विनोद चौखलिया ने 10 उपास करे थे। अब विनोद चौखलिया को समाज ने प्रमाण पत्र दिया था 10 उपास करने का। अब आशीष सेठ गया विनोद के घर में और वह प्रमाण पत्र चुरा लाया और जहां विनोद का नाम लिखा था उसने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, और पूरा प्रमाण पत्र वही का वही, हमने नाम बदल दिया। अब सुरेश सेठ गए आशीष के घर में और देखा कि अरे प्रमाण पत्र लिखा है और इस पे लिखा कि 10 उपास कर लिए। तो अब पूछेंगे कि कब करे तुमने 10 उपास? पूछेंगे कि नहीं? जीव, तो तेरी चोरी पकड़ी जाएगी कि हम विनोद चौखलिया का चोरी करके लाए और नाम बदल दिया। तो ऐसे हे जीव, तू वह भजन कहाँ से लाया? तो वहाँ से चोरी करके लाया। और तूने क्या किया? वहाँ पे मात्र चिट लगा करके नाम बदल दिया। गुण तो सारे वही लिखे थे, परिभाषा पूरी वही लिखी थी, उनके गुण लिखे थे। तूने क्या किया? अपना नाम लगा दिया, अपना चिट लगा दिया और तेरी चोरी पकड़ी गई। इसका मतलब है राजा भाई, तुझे देव और अदेव की पहचान नहीं थी, देव और कुदेव की पहचान नहीं थी, देव और देवाधिदेव की पहचान नहीं थी। राजा में तो सब पता है। जीव, सत्य बताओ, क्या नाम तुम्हारा? राजा भाई, वही महावीर भगवान कब लौट के आएंगे? कितने बताओ, कितने जने मिलके बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे? जीव, तीनों लोक के जीव
यदि भगवान को बुलाएं, हे भगवान चले आओ, हे भगवान चले आओ, तो भगवान टस के मस होने वाले नहीं है, तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। इसलिए भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, तुम भगवान के पास जाने का प्रयास करो। क्या बोलो ना महाराज, भावना व्यवहार से बुला। जीव ऐसा नहीं होता कि सबको व्यवहार नाम दे दे। संसार में जो भी करो तो कैसे कर रहे, व्यवहार से कर रहे हैं। जीव व्यवहार से भी नहीं होता। व्यवहार का मतलब क्या है कि जो काम करना हो नहीं कर पा रहे तो मिला करके मैंने कर दिया, उसका नाम व्यवहार है। अब आदिनाथ के पास तू जाकर के भगवान से बोले, हे आदिनाथ चले आओ, हे आदिनाथ चले आओ, इसका मतलब है मयंक भाई तूने आदिनाथ के गुणों को जाना ही नहीं और आदिनाथ को तूने पूजा ही नहीं। तू तो अन्य देव की कल्पना तूने आदिनाथ में कर दी थी। देखो बहुत कठिन है सुरेश सेठ, सम्यक दर्शन इतना सरल नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, अभी तक हमने क्या किया था, ऊपर ऊपर में जाना था और ऊपर ऊपर में कहा था, हे जीव वह भगवान आदिनाथ जो है वह 3 काल में भी आएंगे नहीं, 3 काल में भी खाएंगे नहीं और 3 काल में भी पिएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब वो करेंगे नहीं तो ऐसी भावना मुझे क्यों भाना? ये तो मैंने वहाँ से चोरी करके ले आए और चोरी करके आज देखो राजा भाई बहुत सारे वजन क्या किया। अभी ये 10-25 साल में चोरी करने का बहुत सारा रीजन चल गया। उसके पहले अच्छे बढ़िया भजन लिखे जाते थे और जो भगवान के गुण हैं वही गुण लिखे जाते थे। अब आज क्या हो गया, आज नाचने गाने का युग आ गया। जो मुझे क्या करना है, मात्र नाचना है और गाना है। धुन क्या बज रही कोई मतलब नहीं, उससे क्या बोल रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं, मात्र धुन बज रही है और मैं नाचने लगा और नाच करके क्या कर रहे हैं महाराज, भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति की परिभाषा कौन सी आगम में लिखी? शेर जी साहब तुम तो स्वाध्याय करते हो, भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य के गुणों में अनुराग होना और पूज्य के गुणों को पाने की प्रयास करना, इसका नाम है भक्ति। हे जीव नाचने गाने का मतलब नहीं है, अब नाच भी रहा है गा भी रहा है लेकिन तुझे गुण तो पता ही नहीं है, गुणों का तुझे ध्यान ही नहीं है। गुण क्या होते हैं और अनंत भगवान के गुण क्या हैं और अन्य भगवान के गुण क्या हैं यह तो मुझे पता नहीं है। और मात्र मैं क्या करता हूँ, यहाँ की 2 लाइनें चुराई, यहाँ की 2 लाइनें चुराई और एक नया भजन करके तैयार कर दिया। और हे जीव उस लाइनों में लिखा क्या था और किसके लिए लिखा गया था यह मुझे पता नहीं है। और ऐसे भगवान को भी तू पूज रहा है बिना गुणों के, तब भी तूने देव को नहीं पूजा। क्षुध पिपासा जरातंक, अरहंत भगवान कैसे होते हैं? क्षुधा से भी रहे थे और प्यास से भी रहे थे। हे जीव अब जब भगवान खाते नहीं हैं तो हम चावल क्यों चढ़ाने जाएं? बोलो ना माता, चावल चढ़ाने जाते हो, क्यों चढ़ाने जाते हैं? अच्छा जीव समझ बात को, भगवान के पास चावल भी चढ़ाने गया। बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं आता, चावल हाथ में लिए चढ़ाया है, जे चढ़े भगवान अब तुम खा लो, हमारा काम फ्री हो गया। मानसिकता वही है, भोग चढ़ा करके आ गए। और बहुत सारे लोग हमारे पास चावल चढ़ाने आएंगे, अब वो ट्रे तो वहाँ रखी लेकिन कहाँ चढ़ाएंगे, तो पैरों में चढ़ाएंगे। अब बताओ राजा भाई, वो चावल तो चढ़ा रहा है लेकिन उसकी मानसिकता क्या है? मानसिकता में अंतर आ रहा है महाराज। यदि दूर चढ़ाएंगे तो वो नहीं खा पाएंगे और पैरों में चढ़ा देंगे तो वो खा लेंगे, भगवान को भोग लग जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल मंदिर में भी चले जाऊँ, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बेदी पे ही चावल चढ़ाए आएंगे, जबकि मंदिर में व्यवस्था बनाई गई, बाहर टेबल रखी गई कि इसमें जो भी चढ़ाना है चढ़ा दे, लेकिन उसको छोड़ेगा और कहाँ चढ़ाएगा, तो बिल्कुल भगवान के बगल में बेदी पे ही चढ़ा के आ जाएगा। क्यों? जीव
मान्यता में कुदेवपना बैठा है, देवपना बैठा नहीं, और उस क्रिया का तूने रीजन समझा नहीं, इसलिए तेरे साथ ऐसी घटना घट गई कि तूने व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया और वहाँ चढ़ा करके आ गया। बहुत सारे लोग देखे हमने भगवान को पहुँचेंगे और भगवान को पहुँच करके उस कपड़े की चिंदी निकालेंगे और हाथ में बांध लेंगे। क्यों जीव, क्यों, क्या रीजन है सेठ जी, क्या रीजन है? वह तूने चिंदी बांधी क्यों? वह कपड़ा बांधा क्यों? हाथ में लगाया क्यों? जीव, भूत तो अरहंत के प्रति जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भगवान के प्रति भक्ति है, भूत तो उसको कोसों दूर से देखेंगे। तेरी अरहंत के प्रति भक्ति नहीं थी, इसलिए तू भूतों से डर रहा था। काका जी समझ बात को। आज प्रधानमंत्री आने वाला है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब प्रधानमंत्री से चांदमल जी तो मिलने नहीं गए, क्यों? मिले आओ था ना। हे जीव, जो प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता है और प्रधानमंत्री से जो मिल चुका है, अब वो कलेक्टर के ऑफिस में जाए और चपरासी को रिश्वत देना पड़ेगी। चांदमल जी तुम तो जिलाध्यक्ष रहे, अब तुम जिलाध्यक्ष रहे, अब सत्य बताना, तुम थाने में जाओ और तुम्हें मिलने के लिए, थानेदार से मिलने के लिए चपरासी को रिश्वत देनी पड़े तो तुम्हारा जिला अध्यक्ष होना बेकार है क्या? मैं जिला अध्यक्ष हूँ, पूरे जिले के कांग्रेस का मालिक हूँ, और जब मैं मालिक हूँ तो मैं उससे बड़ा हूँ। मैं चपरासी को क्यों पूछूंगा? चपरासी तो मुझे स्वयं सैल्यूट मारेगा, और चपरासी को तू रिश्वत दे रहा है, इसका मतलब है तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरी कोई बखत नहीं है। क्या महाराज, तीन लोक के स्वामी जिनेंद्र भगवान तीन लोक के राजा हैं, और उनके ऊपर यदि तूने सच्ची श्रद्धा करी है, सच्चा विश्वास किया है और सच्चे रूप से उनको माना है, तो भूत व्यंतर तो तुझे सलूट करेंगे। तुझे ना धागा बांधने की आवश्यकता है, ना गले में घंटियां लटकाने की आवश्यकता है, और ना बगल में कपड़ा बांधने की आवश्यकता है। तुम कपड़ा बांध रहा है, यानी मतलब क्या है? चपरासी को रिश्वत दे रहा है, और चपरासी को रिश्वत दे रहा है, इसका मतलब है तेरी राजा से पहचान नहीं है। हे जीव जी, कपड़ा बांधना, धागा बांधना, गले में बेचारे घंटियां लटका लेते हैं, बहुत सारे बैलों के गले में घंटियां बंद लटकती ना, ऐसे अपने गले में बांध करके घंटियां बेचारे ने लटका ली और हाथ में धागा बांध लिया। ये सब एक ही है, भिन्न नहीं है। चाहे गले में बांधो, चाहे हाथ में बांधो, चाहे कलाई में बांधो। राजा भाई तुम कहाँ बांधते हो? हे जीवो, यह सब एक ही है, एक ही है, एक ही है, और यह एक बता रहा है। आज तक मैंने अरहंत भगवान को पहचाना नहीं है, अरहंत भगवान के स्वरूप को जाना नहीं है। अरहंत भगवान के स्वरूप को जान लेता और अरहंत से पहचान कर लेता, जी भूत व्यंतर तो तेरे लिए कोसों दूर से नमस्कार करते। हे जीव, महाराज डर तो लगता ही है। किससे डर लगता कि नहीं लगता? डर तो लगता ही है। किससे? भूतों से। मतलब क्या? चपरासी से। क्या चांदमल जी, डर तो लगता ही है। किससे? चपरासी से। चपरासी से डर रहा, इसका मतलब क्या है? तेरी ऊंचे ऊपर कोई पहुंच नहीं है, और चपरासी तक ही तू पहुंचे, यानी भगवान को भी तू चपरासी मान रहा है। क्या भगवान को तू चपरासी मान रहा है, इसलिए तो चपरासी से डर रहा है। वरना यदि भगवान को तूने तीन लोक का राजा माना होता और तीन लोक के राजा से भेंट करी होती, तो ये तो अपने आप दूर खड़े और तुझे सलूट मार रहे होते। अधिक से अधिक उन देवों का गुणस्थान हो जाए तो चौथा, और तेरा गुणस्थान हो जाए तो 14वां। अब बड़ा कौन? राजा भाई बड़ा कौन? मैं उन देवों से बड़ा हूँ, उनसे पद में बड़ा हूँ, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो तू डर रहा है ना, यही तेरे मिथ्यात्व की निशानी है। महाराज डर तो लगता ही है। हे जीव, सुदर्शन चौथे गुणस्थान में थे, शमशान में खड़े थे, सामायिक कर रहे थे। भूत व्यंतर आ गए, उनको डराने की कोशिश करी, लेकिन डरे क्या?
क्यों? किंचित मात्र भी डर नहीं लगा और किंचित मात्र भी डरे नहीं। हे जीव, ये भूत व्यंतर जो है ये बहुत नीचे हैं, ये अरहंत भगवान की पदवी नहीं पा सकते। अरहंत भगवान बहुत ऊपर हैं और ये जो है बहुत नीचे हैं। और बहुत सारे लोग बेचारे डर करके और उनकी ही पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। इसका मतलब है तूने अरहंत को आज तक पहचाना नहीं, उनको जाना नहीं। तो क्षुध पिपासा जरातंक अरहंत भगवान जो होते हैं कितनी रोटियां खाते हैं? आशीष के पिताजी चावल तो खाते होंगे। हे जीव, अरहंत भगवान को हमने जो चावल चढ़ाए वो खाने के लिए नहीं चढ़ाए। भगवान के लिए वह चावल जो चढ़ाए गए वह अक्षय का प्रतीक थे। और वह जो चावल चढ़ाए गए हैं वो इसलिए चढ़ाए गए कि हे भगवान, जैसे इन चावलों का ऊपर का छिलका निकल गया है और ये चावल अक्षय हो गए, अब यह कभी 3 काल में उगेंगे नहीं। इनको कितनी मिट्टी मिले, कितना पानी मिले, कितनी वायु मिले, लेकिन इनका कभी पौधा बनेगा नहीं। तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, इसलिए आपके चरणों में चावल चढ़ाने आया हूँ। सेठ जी साहब इसीलिए चढ़ाते इन चावलों के ऊपर धान थी और वो छिलका लिपटा था, वह छिलका निकाल दिया। अब यह चावल कभी भी 3 काल में उगेगा नहीं। और मैं भी इस संसार में जन्म मरण से रहित हो जाऊं, मैं भी अब उगूं ना। इस भावना के साथ भगवान के चरणों में चावल चढ़ाया जाता है, भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। काका जी लगाते हो भोग? थोड़ा बहुत तो लगा देते। बहुत सारी परंपराएं हैं, शादी होती है तो एक थाली भगवान को भोग लगाने के लिए चढ़ाई जाती है। तुम्हारे यहाँ चढ़ाते हैं? बहुत सारी जगह चढ़ाते हैं। कोई भी हो जीव, मेरे घर में जीवन होगा, एक थाली भगवान को भोग लगाई जाएगी। हे भगवान, तुम भी खा लो और हम भी खा लें। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो मेरा भोजन जो है अशुद्ध हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा और मेरे जीवन में बाधा डाल देगा। हे जीव, यह जैन धर्म की परंपरा नहीं है। भगवान को भोग लगता नहीं है और भगवान को भोग लगाया जाता नहीं है। जिनके यहाँ भगवान भोजन करता है उनके यहाँ भोग लगाया जाता है। ना तो भगवान भोजन करता है और ना भगवान पानी पीता है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया। भगवान भूख से भी रहे थे। भूख तो लगती होगी ना थोड़ी बहुत, क्यों? तुम्हें तो लगती ना? संजय की अम्मा लगती? जीव, वह भगवान समवस्त्रण में बैठा और पूर्ण कोटि काल तक बैसा तो कुछ तो खाता होगा शरीर के साथ। अब तो शरीर रहित हो गए, सिद्ध शिला पे चले गए, उनकी चर्चा नहीं कर रहे। जो समवस्त्रण में थे तब तो भूख लगती होगी, क्यों? सेठ जी साहब क्यों नहीं लगती? कर्म नष्ट हो जाते, शरीर नष्ट थोड़ी हुआ है। आहार संज्ञा का अभाव हो जान दो, शरीर का नष्ट थोड़ी हुआ है। शरीर चलाने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। जीवन कुछ भी बोलते रहते हैं। ज्ञान आहार नहीं है, ज्ञान आहार तो सिद्ध शिला पे होगा। अभी अरहंत भगवान है तो अरहंत अवस्था में शरीर से सहित हैं, समवस्त्रण में बैठे हैं और एक पूर्ण कोटि काल तक वह वहाँ बैठे रहेंगे शरीर के साथ। वह शरीर चलेगा कैसे? हे जीव, आहार 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बोलो? बोलो काका, 6 प्रकार का आहार। जीव, एक रोटी, एक सब्जी, एक जूस। अब बोलते लोग बाग बोले महाराज जूस नहीं पियोगे तो ताकत कहाँ से आएगी? बोलो ना शेरू भाई, जूस तो महाराज पी नहीं पड़े। जूस नहीं पियो तो ताकत कहाँ से आए? बादाम नहीं खाओ तो ताकत कहाँ से आए? अब ये बता, वो भैंस कितना जूस पीती? बोलो दिलीप भाई चौकलिया, भैंस कितना जूस पीती है? बिल्कुल नहीं पीती। तो अब तो वो उसके पास ताकत तो होगी नहीं। भैंस ने बादाम कितनी खाई ये बताओ?
हे जीव, ना बादाम खाने से ताकत आती है, ना जूस पीने से ताकत आती है। यदि जूस पीने से ताकत आए तो भैंस को तो ताकत रहित होना चाहिए, क्योंकि जीवन में उसने जूस पिया ही नहीं। वह जूस तू पी ले, लेकिन तेरा 6 उपशम होना चाहिए, तब जाकर के ताकत आएगी। आहार 6 प्रकार का होता है: कर्माहार, नो कर्माहार, लेपाहार, ओजाहार, तेजाहार, मानसिक आहार। सुना कभी मयंक भाई? सुना कभी? नहीं सुना। आहार 6 प्रकार का होता है। मनुष्य जो आहार करता है वह एक कवल आहार है। कवल, कवल मतलब ग्रास। रोटी को तोड़ करके वह एक एक मुंह में रखा जाता है, इसको बोला जाता है कवलाहार। और कवलाहार से मेरा शरीर चलता है। एक होता है तेजाहार। तेजाहार किसका होता है सेठ जी साहब? राजा भाई, तेजाहार, इसको ओजाहार भी बोलते हैं। तेजाहार, ओजाहार। अंडे के अंदर जो पक्षी है उसका तेजाहार होता है। मुर्गी ने अंडा दिया, अब मुर्गी ने अंडा दिया, कभी उस अंडे को देखना, वह अंडे पर बैठती है और बैठ बैठ करके उसको ओज देती है। उसका मुर्गी के अंडे का आहार कौन सा है? तो ओजाहार है। उस अंडे को यदि तो मुर्गी से दूर कर दिया, उस अंडे के अंदर का जीव मर जाएगा, क्योंकि उसको आहार देना पड़ता है। कौन सा? ओजाहार। नंबर 3 कर्माहार। कर्माहार किसका है? बोलो ना, संजय की अम्मा तो बोल रही, हमने सब पढ़ा है। कर्माहार किसका होता है? नहीं, सभी तो 6 के होते हैं, 6 ही सभी के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सेठ जी साहब धनपाल से पूछ ले रहे जीव। कर्माहार नार की जीवों के होता है। नार के जीवों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता, लेकिन वह जीवित कैसे हैं? तो कर्म के द्वारा वह जीवित हैं, इसलिए उनका आहार है मुख्य रूप से कर्माहार। अब कौन सा बचा? मानसिक आहार। किसका है? देव। देव कौन सा आहार करते हैं? मानसिक आहार। मन में इच्छा हुई और अमृत झर गया, भोजन हो गया। और केवली भगवान कौन सा आहार करते हैं? तो 9 कर्माहार करते हैं, और 9 कर्माहार के द्वारा उनका भोज शरीर चलता है। वह आकाश में। तुम 9 कर्माहार करते कि नहीं करते धनपाल जी? खाना तो बोलो महाराज, पता ही नहीं जीव। 9 कर्माहार प्रत्येक संसारी जीव करता है, लेकिन बात क्या है कि वह 9 कर्माहार में आकाश से, वायुमंडल से 9 कर्म वर्गणाएँ आती हैं और वह हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। लेकिन हमारे पास जो 9 कर्म वर्गणाएँ आती हैं वह निम्न कैटेगरी की हैं, इसलिए उससे हमारा शरीर पूरा नहीं चलता, इसलिए हमें भोजन करना पड़ता है। लेकिन केवली भगवान के पास जो 9 कर्म वर्गणाएँ आती हैं वह उच्च क्वालिटी की आती हैं, उनसे उनका शरीर एक पूर्ण कोटि काल तक चलता रहता है। आहार तो करना पड़ेगा, बिना आहार के केवली भगवान आहार करते कि नहीं? बोलो सेठ जी साहब, आहार करते कि नहीं? देखा राजा भाई, अरहंत भगवान आहार करते कि नहीं? आहार तो करेंगे, शरीर रहेगा, आहार करना पड़ेगा। हे जीव, केवली भगवान आहार कौन सा करते हैं? तो 9 कर्म आहार करते हैं, कबला आहार नहीं करते, रोटी नहीं खाते। उनका शरीर 9 कर्म आहार से चलता है। इसलिए संसार में बहुत सारे मत ऐसे हैं। एक मत ऐसा हुआ जिसने कल्पना की है, वर्तमान में भी है, महावीर को मानते हैं, लेकिन महावीर के ऊपर क्या मानते हैं कि उन्होंने गौशाला को दीक्षा दी, और एक दिन गौशालक जो था वो क्रोधी हो गया और भगवान से रुष्ट हो गया, और भगवान के ऊपर, महावीर के ऊपर उसने शक्ति का प्रहार कर दिया, और शक्ति के प्रहार से भगवान महावीर को पेचिश का रोग हो गया। और भगवान का पेचिश का रोग 6 महीने तक भगवान को दस्त लगे। जैनों में ही मानते हैं, अजैनों में नहीं। क्या 6 महीने तक भगवान महावीर को दस्त लगते रहे। फिर भगवान महावीर ने उपदेश दिया, फलानी जगह चले जाओ और वहाँ से मांस लेकर के आओ और वह मेरे लिए चलाओ, जिससे मेरा रोग दूर होगा। और फिर वहाँ गए और वहाँ से आकर के उनको मांस चलाया, जब जाकर के उनका रोग दूर हुआ। किसके? हाँ,
वज्र सब नारा सेना नहीं होता है। इसलिए हे जीव, कहने का से क्या है, भगवान को तो हम मानते हैं, लेकिन किस रूप में मानते हैं। भगवान महावीर को मानना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान महावीर को मानने वाले इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार और अपने अपने स्वरूप के अनुसार मानते हैं। तो भगवान महावीर को मानने से सम्यक नहीं होता। मयंक भाई, हम तो भरोसे में बैठे हैं, महावीर को मानते हैं, हम तो शुद्ध सम्यक दृष्टि। हे जीव, भगवान महावीर को मानने से सम्यक नहीं होता। भगवान महावीर को किस मान्यता के साथ मानते हैं, किस स्वरूप के साथ मानते हैं। यदि सच्चे स्वरूप के साथ मानते हो तो सम्यक होता है। और भगवान को बुलाने बैठ जाते, चले आओ भगवान, चले आओ, हम बैठे हैं। एक आजकल एक नया भजन और चला है, बिल्कुल बगल में मकान, चले आना। जी माताएं बोलती हैं, बिल्कुल मंदिर के बगल में मकान, आदिनाथ, चले आना। हे जीव, क्या बोल रहा है। हे जीव, सम्यक स्वरूप पहचान और फिर सम्यक स्वरूप के साथ जो जिगर की अम्मा जो भजन गाते हो ना, एक बार उस भजन को पढ़ लिया करो, इसमें लिखा क्या है, उसके बाद गाना। ऐसा नहीं कि संसार में भजन चल गए और चला करके मिथ्यात्व की परंपरा हमने चला दी और वह आगे चल करके पक्ष बन जाएगा। भगवान आते हैं, हम तो हमारी अम्मा बुलाते थे। जिगर का बेटा जब बड़ा होगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं भगवान आते हैं, हमारी दादी बुलाती थी उनको, तो हम भी बुलाएंगे। और ऐसा संप्रदाय मिथ्यात्व का चल बैठेगा। इसलिए मिथ्यात्व नहीं फैलाना हो तो जो मैं मुंह से बोलता हूँ उसका एक बार अर्थ समझ ले, यह सही है तो बोलो और नहीं है तो बंद कर दो। इसलिए सेठ जी साहब, तुम नगर के सेठ हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हें सबको समझाना चाहिए। सेठ को तो समझाना पड़ेगा, कोई ज्ञानी नहीं। इसलिए सेठ जी साहब, यदि कोई मंदिर में गलत भजन गा रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको शांति से समझाना चाहिए कि हे जीव, यह जैन धर्म का स्वरूप नहीं है, अन्य धर्मों का स्वरूप है। समझाओगे उसका कल्याण हो जाएगा, 6% पुण्य तुम्हें भी मिल जाएगा। ओम नमः सिद्धिभ्याम।